ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मे बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें हमको क्या बोल रहे हैं कि पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि जो भी ज़ीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो मतलब हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब ए पी के जो वैल्यूज़ हैं, सपोज़ जो भी ज़ीरोज़ हैं, तो जनरली हम लोग ज़ीरोज़ क्या पकड़ते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा. करेक्ट, जनरली ये हमारे ज़ीरोज़ होते हैं. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है कि इस केस में, इस सिचुएशन में आपको जो ज़ीरोज़ पकड़ने हैं, इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ज़ीरोज़ कैसे पकड़ेंगे हम लोग. वी विल एज्यूम एज लेट ज़ीरोज़ बी ए माइनस बी. मतलब यहाँ पे कैसा ना डिफरेंस लेना पड़ता है आपको, दैट इज ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. ठीक है, ये हमारे तीन ज़ीरोज़ हो गए. और तीन तीन ही कैसे हैं, क्योंकि ये क्यूबिकल है तो तीन ज़ीरोज़ तो होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गैमा. तो इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गैमा हमने क्या बोला है, लेट ज़ीरोज़ बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. करेक्ट. अब ऑब्वियसली इसमें से एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गैमा होगा. करेक्ट. तो वो आपको अगर बताना है तो बताओ, नहीं तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए माइनस डी. करेक्ट. अल्फ़ा इज इक्वल टू पहला ज़ीरो क्या है, ए माइनस डी, बीटा क्या है, ए, और गैमा क्या है, ए प्लस डी. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने अल्फ़ा, बीटा, गैमा तो हमने फाइंड आउट कर लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से. तो इसको आपको याद रखना है, कभी भी क्यूबिकल पॉलिनोमियल में अरिथमेटिक अगर बोल रहे हैं तो यही ज़ीरोज़ को पकड़ना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी. इसको याद करके आपको यूज़ करना है. जैसे कि एज्यूम करते हैं ना हम लोग, कोई वैल्यू पता नहीं होती तो एक्स पकड़ते हैं, कुछ वैसा ही ये चीज़ को आपको याद करके लिखना पड़ेगा. नाउ जो पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है वो है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर. करेक्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल है. अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी सी का वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट्स है हमारे. ओके, तो पहला ए का कोएफिशिएंट क्या है, देखो अभी ए लेटर ऑलरेडी यूज़ किया हमने ऊपर, है ना, स्मॉल ए वगैरह यूज़ किया हुआ है. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हम लोग कैपिटल लेटर से बताएंगे. कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा, कैपिटल ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज़ 1, बी का वैल्यू क्या है माइनस पी, सी का वैल्यू क्या है क्यू, और डी का वैल्यू क्या है माइनस आर. करेक्ट. तो ए बी सी डी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है. अभी हम लोग कंडीशन जानना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी जब ज़ीरोज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. अभी हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज़ करना शुरू करते हैं. जो हमारा सबसे पहला रिलेशन है मतलब इस सिचुएशन में, वो है सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस बी बाय ए. हमने कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि कोएफिशिएंट्स हमने कैपिटल में बताए. यहाँ पर ऊपर ए बी सी डी कैपिटल में बताया तो सब कुछ कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा. अल्फ़ा का वैल्यू क्या है ए माइनस डी, बीटा का वैल्यू क्या है ए, गैमा का क्या है ए प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल बी का वैल्यू क्या है दैट इज माइनस पी डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है 1. तो देखो यहाँ पे डी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए प्लस ए कितना होता है 3a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, तो ये p आ जाएगा. तो a विल बी इक्वल टू p बाई 3. करेक्ट. तो a का वैल्यू तो आ चुका है, दैट इज a इज इक्वल टू p बाई 3. करेक्ट. ओके, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं. पहला रिलेशनशिप तो यूज़ कर लिया है. नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन यहाँ पर, ताकि वो कंपार्टमेंट्स सेपरेट रहें और हमको कन्फ्यूजन ना हो. तो पहला रिलेशनशिप तो हमने यूज़ कर लिया है. लेट अस गो फॉर द सेकंड रिलेशनशिप. अब सेकंड रिलेशनशिप क्या रहता है, प्रोडक्ट. देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम सेकंड वाला रिलेशनशिप यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्टली थर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, सो जो रिलेशनशिप है वो है
प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दम अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा का वैल्यू क्या है, दैट इज ए माइनस डी, और बीटा का वैल्यू क्या है ए, और गैमा का क्या है दैट इज ए प्लस डी इज इक्वल टू डी का वैल्यू क्या है कैपिटल डी दैट इज माइनस आर, और ए का वैल्यू क्या है 1। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि ए है करेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग क्या कर सकते हैं जो ए का वैल्यू है वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू, या फिर हम लोग उसको सॉल्व करके भी फिर बाद में पुट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये a माइनस डी और a प्लस डी इनको कंबाइन करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, ये a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करेक्ट इन टू ए, दैट विल बी इक्वल टू r, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ का, ये माइनस और ये माइनस, दिस विल बिकम प्लस, और ये a माइनस डी ए प्लस डी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू r। अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, बट उसके पहले हमारे a का वैल्यू पुट कर लेते हैं वहाँ पे। तो a का वैल्यू है क्या एग्जैक्टली, दैट इज ये रहा ब्रैकेट, a का वैल्यू है हमारा p/3 करेक्ट, इसका स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू है नहीं हमारे पास, लेकिन a का वैल्यू फिर से है, एंड वो क्या है दैट इज p/3, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, उसको दूसरे साइड पे भेज देते हैं फॉर इजी सॉल्विंग, r/a। ठीक है, मतलब कैसा हमारे पास दो साइड्स हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू होगा p स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर क्या होता है 9, ओके, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है p/3, ओके, सो दैट विल बी r p/3, वो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा वो p स्क्वायर बाय 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3r/p करेक्ट, 3r/p हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको कैसा चाहिए ना, डी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो डी स्क्वायर हम लोग राइट में ले लेते हैं, यहाँ हम लोग रख देंगे p स्क्वायर बाय 9 माइनस 3r/p इज इक्वल टू डी स्क्वायर करेक्ट। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी हमने कैसा किया है कि ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है किसका, डी स्क्वायर का। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक काम कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट वाला एक रिलेशनशिप बचा हुआ है उसको यूज़ कर लेते हैं, इट्स टाइम कि हम लोग उस रिलेशनशिप को भी यूज़ कर लें। तो हमारा तीसरा रिलेशनशिप क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, 2 एट अ टाइम, तो वो रहता है देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फ़ा गैमा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है c/a, है ना, तो कैपिटल C बाय कैपिटल A। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है a माइनस डी, बीटा का वैल्यू क्या है a, बीटा का वैल्यू क्या है फिर से a, गैमा a प्लस डी प्लस अल्फ़ा गैमा दैट इज a माइनस डी एंड a प्लस डी विल बी इक्वल टू, c का वैल्यू क्या है q और a का वैल्यू 1, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट क्या है आंसर है, मतलब रिलेशनशिप है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, लास्ट वाला पार्ट तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको देख लेते हैं a इंटू ए माइनस डी, तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस सेकेंड विल बी a स्क्वायर प्लस ए डी प्लस a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी और ए डी को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 3a स्क्वायर करेक्ट, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और वो माइनस डी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसको हमको सॉल्व करना है करेक्ट, लेकिन इशू क्या है कि हमारा जो ये है जो डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू है हमारे पास करेक्ट, तो वो वैल्यू को पुट करने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जिससे कि ये जो पार्ट है हमारा वो सॉल्व हो सके। ओके, तो हमारे पास अभी फाइनल इक्वेशन आ चुका है, जल्दी से हम लोग ए का वैल्यू वहाँ पे पुट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर।
तो ये हो जाएगा देखो 3 इन ब्रैकेट, ए का वैल्यू क्या है p/3, तो ये हो गया p/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये पूरा ब्रैकेट डी स्क्वायर है राइट, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, दैट विल बी p²/9 माइनस 3r/p, ये हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो दैट विल बी 3 इंटू p² डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस p²/9 प्लस 3r/p इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। नाउ पहले दो वालों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, 9 कॉमन रखते हैं, ऊपर रख देंगे 3p² माइनस p² प्लस 3r/p इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। 3p² माइनस p² क्या हो जाएगा 2p², 2p² डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3r/p, और q को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, करेक्ट, सो दैट विल बी माइनस क्यू। लेकिन उन्होंने कैसा पूछा ना, यही हमारा फाइनल आंसर एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कंडीशन के फॉर्म में पूछा है, तो हमको ये फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, तो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। सो 9p कॉमन ले लेते हैं नीचे, है ना, एलसीएम। सो इसको p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो दैट विल बिकम 2p³। मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया, प्लस इसके पास p ऑलरेडी है, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 9 3 ज़ा 27r माइनस इसके पास दोनों नहीं है, सो 9p³। वो 9p को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 2p³ प्लस 27r माइनस 9p³ इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारी कंडीशन है जो उन्होंने पूछी थी, तो हमने अलग अलग रिलेशनशिप को यूज़ किया और फाइनली वी गॉट द आंसर।